जय हिंद। आज की जो जानकारी है वह उन तमाम 11वीं में नामांकित होने वाले छात्र छात्राएँ या जिनका नामांकन नहीं हो पाए वैसे छात्र छात्राएँ, अभिभावक एवं हमारे मित्रगण के लिए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 11वीं का नामांकन प्रारंभ हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि आज यानी कि 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इसमें एक अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 80 से लेकर 85% स्टूडेंट ने नामांकन करा लिया। शिक्षण संस्थान के लिए आपने अपना आवेदन डाला है, वहाँ के सीट पे निर्भर करता है कि कितना सीट है। दूसरी बात, आप ऑनलाइन आवेदन के आधार पे, 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पे और आरक्षण के आधार पे, इन सारी बातों पर आपका विद्यालय आवंटित होता है। अब देखिए, कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ जो मैंने जो लिखा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अपने विद्यालय का चयन छठे स्थान पे करता है, परंतु उनका नाम तृतीय स्थान पे निकल जाता है तो उनको नाम वहीं लिखाना होगा। जैसे आपका स्कूल है और आपने जो 10 विद्यालय चुना तो उसमें से आपके विद्यालय का स्थान छठा रहा, तो आपसे ऊपर जो 5 विद्यालय रहा उसमें से अगर आपका चयन हो गया है तो आपको नामांकन वहीं कराना होगा। मैं बात अगर दूसरा करूं तो वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अपने विद्यालय को छठे स्थान पर रखे परंतु उनका चयन 8वें स्थान पे हो गया है, तो वो संतुष्ट नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट का एडमिशन फिर उन्हीं के विद्यालय में होगा। क्योंकि वैसे स्टूडेंट जो कि खुद अपने ही स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अब है क्या कि अगर आपने छठे स्थान के विद्यालय का चयन किया और वहाँ सीट लिमिट है, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँच गए हैं, कैटेगरी के अनुसार भी पहुँच गए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप जितने विद्यालय चयन किए उसमें से किसी एक विद्यालय में आपका चयन हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आप प्रथम लिस्ट निकल गया और आप विद्यालय में नामांकन लेने से संतुष्ट नहीं हैं तो भी आपको उस विद्यालय में नामांकन पहले कराना ही होगा। अगर आप उस विद्यालय में नामांकन नहीं कराते हैं तो विभाग मानेगी कि आप नामांकन कराने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपका नाम वो OFS डाटा से हटा देंगे। वहीं अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका नाम द्वितीय या तृतीय लिस्ट में आ सकता है। ठीक है। जो स्टूडेंट स्लाइड अप कराना चाहते हैं एडमिशन लेने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्लाइड अप तभी होगा जब आप एडमिशन लेते हैं। तो आप स्लाइड अप कराने के लिए जाते हैं तो उस समय आप विद्यालय और संकाय नहीं चुन सकते हैं, यानी बदल नहीं सकते हैं। जिस समय आप एडमिशन कराने जाते हैं तो जितना विद्यालय का आप चयन किए हैं उसी विद्यालय में आपका स्लाइड अप होगा। दूसरी बात, आपने जिस संकाय को चयन किया है वो भी वही रहेगा, वो भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ स्लाइड अप के करने के बाद आपका निम्न विद्यालय से, निम्न चयन से आपका नाम उच्च चयन पे आ सकता है। अगर आपका चयन 8वें स्थान पे था तो वह उठ के दूसरे स्थान पे भी आ सकता है स्लाइड अप कराने के बाद। अब मैं बात करता हूँ वैसे स्टूडेंट जो कि प्रथम लिस्ट में चयनित नहीं हुए, तो उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिहार बोर्ड के साइट पे जाके वहाँ पे फिर से 10 से लेकर 20 विद्यालय का चयन कर सकते हैं और इस बार आपको फिर से फी नहीं देना होगा, बोर्ड यह फी आपसे नहीं लेगी। फिर जो लिस्ट निकलेगा द्वितीय या तृतीय उसमें आपका नाम आ जाएगा। आप यहाँ पे संस्था को बदल सकते थे, जैसे पहले आप 1 से 10 तक चुने थे तो इस बार आप वो 1 से 10 के अलावा भी विद्यालय को चुन सकते हैं। यह सुविधा उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनका कहीं नामांकन नहीं हुआ है। साथ ही मैं वैसे स्टूडेंट को भी बता देना चाहता हूँ जो कि प्रथम टाइम नामांकन करा लिए हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर जहाँ मेरा द्वितीय लिस्ट निकलेगा तो क्या मुझे वहाँ भी फी लगेगा? जी नहीं, किसी भी स्टूडेंट को फ़ी एक बार ही लगेगा। जो प्रथम बार आप एडमिशन कराएं वही रसीद लेके आप द्वितीय चयन लिस्ट का जो
सूची निकलेगा, वहाँ उस विद्यालय में जाइए, वहाँ के प्रधान अध्यापक को आप अपना रसीद दिखाइए, इंटीमेशन लेटर लेके जाइए, वो आपके इंटीमेशन लेटर के आधार पर नामांकन कर लेंगे, पुनः आपको फीस नहीं लगेगा। तो इस बात के लिए भी भयभीत नहीं होना है कि सर बार बार नाम निकलेगा तो मुझे बार बार फी लगेगा। जी नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड हर तरफ से विद्यार्थी के हित के बारे में सोचती है और उन्हीं के हित के अनुसार कार्य करती है। जो मैंने आपको लिख दिया कि नामांकन होने के बाद फिर विद्यार्थी को पुनः फी नहीं लगेगा। तो ये क्राइटेरिया है OFS से नामांकन कराने का। अब इससे संबंधित कोई जानकारी विशेष आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपको इसका आंसर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसकी जानकारी मिले, हर अभिभावक को इसकी जानकारी मिले, बेवजह परेशान नहीं हो। तो फिर मैं नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।